प्रदेश के जिला अलीगढ़ का एक थाना लगता है मडराक, और उसी मडराक थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जहां का रहने वाला जितेंद्र अपनी बेटी की शादी अलीगढ़ के ही छर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मछरिया गांव के राहुल के साथ तय करता है। बेटी की शादी फिक्स हो जाती है, पर जो शादी की डेट होती है वो होती है 16 अप्रैल 2025। इसी बीच एक दिन राहुल की तबीयत खराब होती है, और जब तबीयत खराब होती है तो जो उसकी सास होती है, सास अपने दामाद को देखने के लिए राहुल के घर पहुंच जाती है, और फिर वो एक रात के लिए राहुल के घर पर रुक जाती है। पर इसी बीच राहुल और उसकी सास के बीच में बातें होती हैं, और बातें फिर धीरे धीरे प्रेम प्रसंग में बदल जाती हैं। अब जहां उसकी सास तुरंत वापिस होने वाली होती है, वो धीरे धीरे करके 5 दिन तक लगातार अपने दामाद के पास ही रुक जाती है, और इन 5 दिनों के बीच में उन सास और दामाद के बीच में रिश्ते बनने लगते हैं, शारीरिक संबंध बनने लगते हैं, और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करने का फैसला कर लेते हैं। 16 अप्रैल शादी की डेट होती है, पर उससे 6 दिन पहले ही राहुल अपनी सास को लेकर के भाग जाता है। जैसे ये सूचना उस लड़की के पिता जितेंद्र को मिलती है, उस लड़की को मिलती है, वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, और पुलिस स्टेशन जा करके अपनी पत्नी और अपने दामाद के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। पुलिस उन दोनों को तलाश करती है, और तलाश करने के बाद में थाने लेकर के आती है। थाने में जब पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है तो वो दोनों ये कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ में शादी करना चाहते हैं। वो दोनों बालिग होते हैं, उन दोनों की मर्जी होती है। पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है, और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करते हैं, और शादी करने के बाद में वो अपना घर छोड़ करके एक दूसरी जगह, अलग जगह जा करके रहने लगते हैं। इस समय शायद वो दोनों गुजरात के किसी इलाके में बड़े ही प्रेम पूर्वक रह रहे होते हैं। पर दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही घटना के बारे में बात करेंगे जहां पर एक व्यक्ति, 55 साल का एक व्यक्ति अपने होने वाली बेटे की बहू के साथ में ही शादी कर लेता है, निकाह रचा लेता है। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो घटना है, आज की ये जो कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर की। रामपुर जिले का एक थाना लगता है भोट, और उसी भोट थाना के अंतर्गत एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसकी उम्र होती है 55 वर्ष के आसपास। इस कहानी की शुरुआत होती है 2024 में। दरअसल उस जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का एक बेटा होता है जिसकी उम्र शादी करने के लायक हो जाती है। एक दिन एक व्यक्ति उस व्यक्ति के पास में आता है और उससे कहता है कि आपके लड़के के लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर के आए। लड़की देखने में तो बहुत सुंदर है, पर बहुत गरीब घर से है। दहेज में शायद वो आप लोगों को कुछ दे नहीं पाएंगे। तभी जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति कहता है कि हमें दहेज की कोई जरूरत नहीं है, अगर लड़की अच्छी होगी, लड़की सुंदर होगी, तो हम ये रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। अब इस तरीके से उस लड़की और उस लड़के के जो घर वाले होते हैं, उन दोनों लोगों के बीच में बातें होती हैं, और फिर रिश्ता तय हो जाता है। दरअसल दोस्तों, वो जो लड़की का घर होता है, वो लड़की का घर रामपुर जिले के ही एक अजीम नगर थाना क्षेत्र में होता है। अब उन दोनों की शादी तय हो जाती है, पर शादी तय होने के कुछ ही दिन बाद वो जो व्यक्ति होता है, जिसकी उम्र 55 वर्ष के आसपास होती है, वो व्यक्ति को एक दिन पता लगता है कि उसकी जो बहू है, उस बहू की तबीयत खराब है। तभी वो अपने बेटे की ससुराल पहुंचता है, और अपने जो होने वाले समधी होते हैं उनसे कहता है कि आप लोगों ने हमें जानकारी क्यों नहीं दी, आप लोगों ने हमें सूचना क्यों नहीं दी कि आपकी जो बेटी है, हमारी जो होने वाली बहू है, उसकी तबीयत खराब है, और आपने कहीं इसे किसी अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाया। उस लड़की के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है कि हम किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाएं और उसका इलाज करवाएं। बूढ़ा व्यक्ति अपने होने वाले समधी से कहता है कि चलिए ठीक है, आप लोग अगर इसे भर्ती नहीं करवा सकते हैं, आप लोग अगर इसका इलाज नहीं करवा सकते हैं, तो आप इसको हमारे साथ में भेज दीजिए और हम इसका इलाज करवाएंगे। अब उस जो लड़की के पिता होते हैं, वो लोग अपनी उस बेटी को अपने होने वाले समधी के साथ भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि शायद ये उनका रिश्तेदार है, उनका होने वाला ससुर है,
इसलिए ये जो है इनका अच्छे से अपनी बेटी का, अपनी बहू का अच्छे से इलाज करवाएंगे। अब वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी उस बेटी को लेकर के इलाज करवाने के लिए चला जाता है। अब वो 2 दिनों तक घर वापस ही नहीं आता है। तभी जो उस लड़की के पिता होते हैं, उस लड़की के पिता अपने होने वाले समधी को फोन करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार आप अभी तक वापस क्यों नहीं आए और हमारी बेटी की तबीयत कैसी है और वो कहां पर है। वो व्यक्ति कहता है कि आपकी जो बेटी है वो अस्पताल में भर्ती है और अभी उसे ठीक होने में कुछ दिन का समय लगेगा, और जैसे ही वो ठीक हो जाती है हम उसे लेकर के वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग काफी गरीब होते हैं, वो लोग फोन रख देते हैं और उसके बाद में फिर दोबारा वो फोन ही नहीं करते हैं। धीरे धीरे करके 8 दिन का समय बीत जाता है। दोस्तों, ये कहानी लगभग 10 जून के आसपास की होती है और लगभग 8 दिन समय बीतने के बाद में 18 जून के आसपास वो व्यक्ति अपनी बहू को अपने घर लेकर के आ जाता है, अपनी गांव लेकर के आ जाता है। पर वो जिस हालत में लेकर के आता है, उस हालत में जब लोग देखते हैं तो देख करके चौंक जाते हैं, क्योंकि वो अपनी होने वाली बहू के साथ निकाह कर लेता है। और जैसे ही वो निकाह करके अपने उस लड़की को अपने घर पर लेकर के आता है, जिसकी उम्र मात्र 21 वर्ष के आसपास होती है, और जब लोग ये देखते हैं लेकर के आता है, तो जो उसकी होने वाली, जो उसकी पत्नी होती है और जो उसका बेटा होता है, वो लोग उससे पूछते हैं, उससे विरोध करते हैं कि आखिरकार अभी तो शादी होने में 10 समय बाकी है, फिर आप शादी से पहले ही इसको घर लेकर के कैसे आ गए। तब वो 55 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने बेटे से कहता है कि हमने इसके साथ में शादी कर ली है, हमने इसके साथ में निकाह कर लिया है। जैसे ये बात वो बेटा सुनता है, उस बेटे को अपने पिता के ऊपर गुस्सा आने लगता है और फिर उन बाप बेटे के बीच में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि जो बेटा होता है वो बाप को मारने लगता है और उधर बाप भी जवाब में अपने बेटे को मारने लगता है। यह सब देख करके जो उसकी पत्नी होती है, उस लड़के की माँ होती है, वो भी बीच में आ जाती है, अपने पति को खरी खोटी कहने लगती है। इतना देखकर, इतना सुन करके जो आसपास के लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, वो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा होकर के जब सारे लोगों को ये बात पता लगती है कि जो होने वाली बहू थी उसके साथ में उस व्यक्ति ने, 55 साल के व्यक्ति ने उसके साथ में शादी कर ली है, तभी जो कुछ गांव के रासूखदार लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के फिर पंचायत रखी जाती है। पर पंचायत वही फैसला करती है कि जिस व्यक्ति ने इसके साथ में निकाह किया है, इस लड़की से शादी की है, अब यह लड़की उसी व्यक्ति के साथ में रहेगी। पर पंचायत का फैसला होता है कि यह व्यक्ति इस लड़की के साथ में अब गांव में नहीं रहेगा। उधर बेटा ये चीज चीख चीख करके कह रहा होता है कि अगर आपको ये लड़की इतनी सुंदर लगती थी, इतनी अच्छी लगती थी, और अगर आपको इसके साथ में निकाह करना था, तो फिर आपने हमको बीच में क्यों लाए और हमें बीच में क्यों घसीटा। पंचायत का फैसला सुन करके वो जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति अपने उस होने वाली बहू को, अपनी पत्नी को लेकर के उस गांव से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है। लोगों के बीच में रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं बची है। लोग अपने प्यार के खातिर, अपने स्वार्थ के खातिर रिश्तों को तार तार कर देते हैं। यहाँ पर उम्र का कोई मेल ही नहीं होता, रिश्तों की कोई वैल्यू ही नहीं होती। एक 55 वर्ष का व्यक्ति, होने वाली अपनी बहू, अपनी बेटी की समान लड़की, जिसकी उम्र मात्र 21 वर्ष 22 वर्ष के आसपास होती है, उसके साथ में निकाह कर लेता है, शादी रचा लेता है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।